लाइव हम इस वक्त और पीसीबी और आईसीसी की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही। कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाज़ा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है और वहाँ पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहाँ पर जो है प्रेजेंस रही वहाँ पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना ज़रूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए ज़रूरी है। और वहाँ पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं पाकिस्तान से। वो है एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबलों में, तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब चल रहा है, डिटेल्स जो निकल कर आ रही है कि मीटिंग है, जिस तरीके से तस्वीरें और सब कुछ आप सोशल मीडिया पर देख ही होंगे। तो अब क्या लगता है दीपक जी, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, और ये आईसीसी गई है जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है। यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हो आता ना होता हो, हम लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों क्या करोड़ों के अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो, और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा और वो उससे अपनी जो वहां पर चलती है आतंकवाद की कंपनी उसमें डालेगा। भाई वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए, हैंडशेक हो जाए मतलब इंडिया जो मतलब उन पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेला, जिसे हम कहते हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, चलो हाथ नहीं मिलाया, हमने कहा कि यार वो पाकिस्तानी ना हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाथ मिलाने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्रिकेट में एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेते हैं, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है, शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरह वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट ने ही बोला है ना, अनुराग ठाकुर ने ही बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं, और इसमें जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है ना कि भाई ठीक है, अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी, और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था, और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली जाएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी, और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। और आपको याद आएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया बोल देता है कि हम होस्ट कर देंगे इंडिया पाकिस्तान,
कभी कोई और कहता है कि हम होस्ट कर देंगे। तो ये क्लॉजेस भी अपने आप अपनी सहूलियत से लगा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो वाला क्लॉज फिर सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पर ये WTC में क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा है, उस पर भी बात होती है। तो वहां पे भी खेलो आप। हाँ, तो मैं वही चीजें सारी चीजों के लिए आप अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे खेलो। और वैसे भी कायदे से देखो, एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना। तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो भाई बायलैटरल खेलने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी तो मना कर रखा है। हम कैसे खेल जाए? आप कह रहे हो कि हम खेलने के लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट ये मान जाएगी, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो आप पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? बट अभी ये कि हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक, दीपक, शुरुआत तो मतलब हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो। तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर ये आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ। अपनी शर्तें मनवा रहा है। हाँ, तो वो है कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं, लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे, तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो। भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झप्या पा रहे हैं। वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएंगे। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है, जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे हम कोई बातचीत नहीं रखेंगे, इनके साथ एक फॉर्मेलिटी है क्रिकेट गेंद बल्ले का तो हम खेल लेते हैं। वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू हमसे हाथ मिला, उन लोगों से हाथ मिला जिनके हाथों पर खून लगा हुआ है। भाई उनकी कंट्री के आतंकवादी आते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को मार देते हैं, धर्म के नाम पर कलमा पढ़वाकर मारा गया वहां पर पहलगाम में, वो चीज भूल जाए हम लोग। और पहली बात भाई मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं तो भाई उस दिन भी वही कह रहा था एशिया कप में, आज भी वही कह रहा था। कल को ये भी लोग कहेंगे कि भाई ये जो गवर्नमेंट है उनका इतना प्रेशर है, कोई अच्छी गवर्नमेंट आए वो रिश्ते सुधार ले जी पाकिस्तान के साथ। रिश्ते सुधरे हुए भी हमने देखे हैं, इन्हीं पाकिस्तानियों ने हमारे यहाँ पर 26/11 कराया, यही पाकिस्तानी आतंकवादी भेजते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करवाते थे। तो पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, वो भी जड़ से, जब तक इनकी भाई ये सरकार नहीं सुधरेगी, जब तक वो सरकार नहीं आएगी जो सच में भला चाहती हो इंसानियत का, तब तक इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं और इनके साथ किसी भी तरीके की नहीं। अब रही बात भाई ये कहोगे कि आईसीसी से मीटिंग हो रही है जी, आईसीसी मीटिंग कर रहा है, आईसीसी मीटिंग करे अपने आप में, आईसीसी के बस की हो, अपनी एक टीम बनाए पर्सनल, वो करवा ले पाकिस्तान से मैच, एक नाम रख लेना आईसीसी की टीम का और पाकिस्तान से मैच कराकर रेवेन्यू बढ़ाए, रेवेन्यू दे दे। अरे भाई या तो ज्यादा ऐसा है तो बीसीसीआई में से वो इंडिया नाम हटा दो, बीसीसीआई इंडिविजुअल लोगों के साथ खेल ले, इंडिया नाम हटा दे। लेकिन ये एक भारतवासी को बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई वो हाथ मिलाए पाकिस्तानियों के साथ जाकर बायलैटरल सीरीज खेले। यहां पर पाकिस्तान, कल को वॉर हो गई, एक बात बताना, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना भाई, ये तो बोला है ना हमारे प्रधानमंत्री की बात है ना, ये 2.0 हो गया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हम क्या कहेंगे? उसमें हम क्या कहेंगे कि नहीं जी इधर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, उधर जी हम ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, WTC की एक सीरीज स्केड्यूल है, या वर्ल्ड कप के मैचेस या एशिया कप की प्लानिंग चल रही है। अरे भाई आगे अब ये मीटिंग वीटिंग का जो है ये सब खत्म हो, बीसीसीआई की तरफ से रिएक्शन आए।
नहीं, बट मेरा ये भी जानना और है इस कि समय भाई अब ये मानना भी है है कि एक चीज की भाई बांग्लादेश को भी कुछ कंपनसेशन मिलेगी क्योंकि इस मीटिंग का हिस्सा, उस मीटिंग में हिस्सा आपने है ना बुला रखा है भाई बांग्लादेश तो क्रिकेट वो बोर्ड भी को अपनी शर्तें तो तो मतलब बनाए आप ये कह रहे हो कि होंगे। भाई आईसीसी मतलब क्या है जो दुनिया भर ये बात करनी भाई थूक कर चाटना, क्या आईसीसी भी थूक कर चाट रहा है अब कि बांग्लादेश को भी बुला रखा है मीटिंग का आप हिस्सा बनो। अच्छा यार तुम्हारे को भी ना गलत हमने बाहर कर दिया था, और क्या मतलब बाहर आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई सारी गलती बीसीसीआई की है कि उन्होंने मुस्तफिजुर को निकाला, उसके बाद हमें बांग्लादेश को निकालना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश इस सिचुएशन में आ गई थी, उनकी सरकार का मसला था। चलो जी अब तुम भी आओ, अब ऐसा करते हैं 25 पेटी तुम्हें दे दी, अच्छा 50 पेटी तुम्हें दे दी, बीसीसीआई का क्या है, उसके पास तो पैसा है ही। तो ये भी तो एक सिचुएशन है ना, मतलब यार ठीक है ये आप सबको प्लीज करने वाली बात ICC नहीं क्या है एक ना, चीज ये बताओ कि ये जो बातें चल रही हैं, ये जो शर्तें रखी जा रही हैं, ये शर्तें मानेगा कौन? क्या आईसीसी को बायलैटरल में तो कोई है ही नहीं राइट, बायलैटरल में तो तो मैं वही तो इंडिविजुअल कह है रहा ना। हूँ, पहली आईसीसी चीज ये कैसे डिसाइड रेवेन्यू वो कर सकता है कि डिसाइड भाई पर बीसीसीआई हैंडशेक में भी आईसीसी नहीं कर सकता भाई। हाँ, हैंडशेक तो इंडियन टीम बीसीसीआई करेगी। हैंडशेक क्या कहीं पर पर्टिकुलरली अगर जिसने भी मतलब क्रिकेट देखा है, कोई स्पोर्ट है, क्या हैंडशेक क्रिकेट का एक ऐसा हिस्सा है जैसे कि टॉस होता है, जैसे कि टीम शीट देना होता है, एमसीसी की जैसे रूल बुक कि में लिखते हैं जर्सी पहनकर मैदान पर आना मैं यही होता है, जानना कोई चाहता नहीं हूँ, है। आप क्रिकेट करते हो भाई, आपने एमसीसी की रूल बुक पढ़ी है? कोई नहीं है उसमें ऐसा। लिखा है ये एमसीसी की रूल बुक के हिसाब से चलता है ना। एमसीसी आज आ जाएगा हैंड से, कल को ये लगा दोगे कि भाई कंधे पर बिठा के घुमाना पड़ेगा, वही मानी जाएगी गेम ऑफ स्पिरिट। अब टॉस के टाइम गले ही मिलना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव सलमान अली को गोद में लेकर नहीं, आए। गेम ऑफ स्पिरिट की अगर बात Game of करेंगे तो spirit। गेम ऑफ स्पिरिट में ये इशारे तो नहीं किए जाते ना, ये इशारे ये क्या है? ये इशारे ये तो नहीं किए जाते ना। 30% फाइन। तो भाई वही यार चीज ना, इन अगर द पास्ट गेम ऑफ ये स्पिरिट ज़का की अशरफ अगर ने बात दुश्मन होगी, मुल्क कहा वर्ल्ड कप के टाइम। यार एक बात बताओ, हमारा एक प्लेयर अभी जो उन्होंने ये आपके मोहसिन नकवी ने जो ट्वीट्स किए, मैं कह रहा हूँ खिलाड़ियों हमारा का, वो एक खिलाड़ियों क्रिकेटर- पे वो सिंदूर वाला वो था ना, हाँ। ये क्या नाम फहीम है उसका? अशरफ। फहीम नहीं अशरफ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये चीज में 30% फाइन लगता है। हमारे प्लेयर एक रुमाल पर 93,000 लोगों की पैंट उतरी हुई फौजियों की ले जाके ग्राउंड में वो पीठ पे लगा ले, हम स्पॉन्सर बनवा देते हैं यहाँ पर, उसमें 93,000 फौजियों की पैंटें उतरी हुई होंगी, और उसमें पाकिस्तान जो है वो जितने 4-0 5-0 हमने हरा दिया ना अब तो ऑपरेशन सिंदूर लेके 5-0 से उनकी हार, जंग की हार दिखा देते हैं। अब बताओ ये चीज फिर तो बवाल होगा। यार देखो आईसीसी का क्या है, आईसीसी जय भाई आज बना रहा है अपनी जगह, बचा रहा है अपनी जगह। आईसीसी को पता है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान मैच चला गया तो हमारा रेवेन्यू, भाई आज पाकिस्तान का तो रेवेन्यू छोड़ दो, आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान पर टिका हुआ है। कायदे से तो देखा ये जाए ना, सिचुएशन है। कायदे से देखा जाए आईसीसी अभी जो है वो बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ICC क्या है? पहले आके वो अब धमकियां दे रहे थे, पहले ढाका घूम रहे हो, ये फिर सैंक्शन लाहौर लगा घूम देंगे, रहे हो। वो ICC सैंक्शन लगा को देंगे, पता है। और वहां बांग्लादेश के साथ वो बंदा बैठे हुए, मतलब मीटिंग में पाकिस्तान वाले बैठे हैं ना, बांग्लादेश को लेके बैठे हैं, आओ आके बात करो हमसे। आईसीसी अगर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ही सैंक्शन लगाने की उनकी स्थिति है, तो वो बुला के कहे ना कि और फरमान दो ना, आदेश दो ना, आप इंटरनेशनल बॉडी हो ना, आदेश दो। आप तो जाके उनकी मिन्नतें कर रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, बताओ जी कैसे खेलोगे, तो वो शर्तें रख रहे हैं कि नहीं जी हमें बायलैटरल भी चाहिए, हमें आईसीसी यार, के। तो फिर एक बात बताओ, बांग्लादेश को तो इजीली निकाल दिया था। देखो मैं फैक्ट की बात करता हूँ, सीधे फैक्ट्स पर भी आ जाते हैं, कुछ हम अलग अलग बातें बड़ी कर लेते हैं। ये है बांग्लादेश को तो इजीली निकाल दिया था ना, पाकिस्तान को भी निकाल देते, निकाल तो दो। निकालना ही चाहिए। क्यों नहीं निकाला है भाई? पैसा, रीजन है पैसा। नहीं तो पैसा किसको रीजन है चाहिए? पैसा। सबसे पहले आईसीसी को चाहिए। हाँ। इन सब भाई ये टूर्नामेंट आईसीसी का है ना, बीसीसीआई का तो टूर्नामेंट नहीं है, होस्ट कर रहा है बीसीसीआई। आईसीसी को पता है कि पैसा इंडिया पाकिस्तान से ही आता है, बाकी सारे बोर्डों को भी पता है कि इससे हमें भी मुनाफा मिलता है, सब लगे हुए हैं मिलजुल कर के इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। पाकिस्तान अपनी शर्त रखने को है, और इसमें झुकने के लिए किसको कहा जा रहा है कि बीसीसीआई तुम थोड़ा नरम हो जाओ। बीसीसीआई क्यों नरम हो जाए? दूसरी चीज आज जो सोच रहे हैं भाई, आपकी ना पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हाल फिलहाल सुधरने वाली है और खराब होने वाली है, ना आपकी बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ अलग सिचुएशन हो सकती है, यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता, पर स्टिल आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बैठा है। कल को मान लेते हैं कि इनकी चीजें ठीक हो जाए, ठीक है भाई, खेलने लगे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब खेले, वर्ल्ड कप एशिया कप विश्व कप हो, भाई इधर माहौल तो खराब रहेगा ही ना देशों के बीच में। तब क्या गारंटी है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं लेके आएगा? मैं वो चीज कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि एक देश का फालतू प्रधानमंत्री आता है, वीडियो बनाकर बोल देता है कि हम नहीं खेलेंगे। प्रधानमंत्री के पास कुछ काम तो है नहीं, प्रधानमंत्री के पास कुछ काम है नहीं, वो आके वीडियो बना रहा है। अरे भाई तुम अपने बोर्ड से करवा दो, एक स्टेटमेंट जारी करवा दो ना, तुम्हारे जो भी है भाई मंत्रालय से। तुम्हारे प्रधानमंत्री पे इतना खाली टाइम है यार, वो वीडियो बना रहा है। उन्होंने एक मैसेज दे दिया, अब पीसीबी को कायदे से वो सारी चीजें करनी चाहिए ना, लेकिन फिर वही बात है कि खाली आदमी है तो क्या करेगा, वो वीडियो बना के उन्होंने पूरा मैसेज किया है कि भाई जी हम इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं कर रहे हैं, हम बांग्लादेश के साथ हैं, ये वो सारी चीजें।
कल तो वो अपनी कंट्री में यही कहेंगे नहीं तो ना, बीसीसीआई आईसीसी आया था जी हमारे घर पे, हम कह रहे हैं और हमारी बातें मान कर हमारी गया है। गवर्नमेंट का भी स्टैंड हाँ। है ना, लेकिन आपने कौन सा देख लिया कि वीडियो आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर का या फिर किसी और बंदे का जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है? हमारे लिए उसके लिए वो बीसीसीआई को, उन्होंने बीसीसीआई को आदेश दे दिया कि भाई बायलैटरल नहीं होंगी। उन्होंने अपना एक कन्वे जो है वो आईसीसी को कर दिया कि हमारे इन दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। मैं ना बार बार मतलब कोशिश करता हूं कि इसमें वो चीजें ना लाऊं, मैं अभी तक क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो ये ना अभी सिचुएशन चल रही है बड़ी ही अलग लेवल पर चल रही है। क्या होता है कि आज आईसीसी आया है, वो तो यही बनाएंगे अपनी कंट्री में कि भाई आईसीसी आया हमारे सामने झुकने और हमने अपनी शर्त रख दी, और देखो भाई पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को झुका कर रख दिया और भारत को तो झुका कर रख दिया। आपको पता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान से सिचुएशन और खराब होने वाली है। कल एक मैप आया, अमेरिका ने एक मैप जारी किया है अमेरिका की तरफ से, जिसमें पीओके को इंडिया का हिस्सा बता दिया गया। आप पुराने इससे पहले जाकर उठा लेना, मैप कहीं नहीं बताया गया है पीओके को इंडिया का हिस्सा। अक्साई चीन को और पीओके को इंडिया का, मतलब अमेरिका ने कह दिया है तुम रगड़ दो इन पाकिस्तानियों को, हमें कोई एतराज नहीं है। पीओके को इंडिया, और पीओके भाई इंडिया का ही है, ये बात हम हर कोई जानते हैं। तो यू नेवर नो, कल को वो पीओके जब हम छीनेंगे उनसे, तो क्या उस टाइम पर आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है, बायलैटरल सीरीज चल रही है। जो ये जियोपॉलिटिक्स का आज का टाइम है ना, ये दौर बहुत ही अब वर्ल्ड के लिए अजीब होने वाला है, और भारत पाकिस्तान के साथ तो कतई आपको उस रिश्ते पर नहीं देखेगा। मैं कैसे उस चीज को आज तक अपने उस पर ले लूं कि यार मेरे यहाँ के लोग वहां पर धर्म पूछ कर मारे गए पहलगाम पे, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। या तो आप अपने कंट्री में एक ऑपरेशन चलाओ, जितने भी टेरर कैंप है सबको उड़ा दो, सबको खत्म कर दो। वो मसूद अजहर, वो तो मानते नहीं है ना, क्या नाम है इसका, अजहर मसूद अजहर, और एक और वो हाफिज सईद की वीडियो आती है कि हमारे पास तो बैठे हुए हैं, फिदाई नहीं है वो। मैं कैसे यकीन कर लूं कि कल कोई आतंकवादी हमले नहीं करेंगे? इनको हम पैसा भेजेंगे, बायलैटरल सीरीज से कितनी की कमाई होगी? 500 400 700 करोड़ हम उनको पैसे कमवा कर देंगे, और हम एक तरफ ट्रेड रोककर पानी रोककर बैठे। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है यार। वही इसीलिए हो रहा है कि भाई कि देखो आईसीसी तो भले इन टीम पाकिस्तान हो, वो उनके तरीके से देखो उनको अपने पैसे भी निकलवाने। दूसरी चीज, मीटिंग की डिटेल्स को लेकर बहुत चला, तो वही पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भाई बीसीबी प्रेसिडेंट जो है अनिमुल इस्लाम, उनकी हमने बात करी थी, उन्होंने जो है शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान को कि उनके सपोर्ट के लिए। ये सब वहां से निकल कर आ रही हैं चीजें। फिर जो है जहां जो हम बात कर रहे हैं कि वहां कौन कौन से लोग मौजूद थे, तो आईसीसी डेप्यूटी चेयरमैन, आई थिंक जो बैक चैनल टॉक्स की बात हुई तो वहां पर भी शायद इमरान ख्वाजा का ही नाम आया था ना, जो आज पहुंचे वहां पर, इमरान ख्वाजा ही वहां पर पहुंचे। और फिर एक नाम और आपको याद होगा कि जो पीएसएल की चीफ सलमान नसीर की बात हो रही थी, क्योंकि वो मोहसिन नकवी के एक एडवाइजर के तौर पर है, और वहां पर एक और एडवाइजर है टू द पीसीबी चेयरमैन जो आमिर मीर करके नाम आ रहा है। तो ये सब लोग थे जो वहां पर इन्वॉल्व थे, और इस तरह की चीजें। इस मीटिंग में हुआ क्या है? इस मीटिंग का इन्होंने वही बोला ना, उन्होंने बोला मीटिंग करेंगे भाई, आईसीसी भी ये बताए ना भाई। बीसीसी अगर कायदे से देखा जाए तो बीसीसीआई होस्ट है ना, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो इंडिया को भी पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है भाई, किस तरीके की चीजें चल रही है, क्या इंडियन टीम वहां जा रही है, श्रीलंका नहीं जा रही है, ये चीज बताओ ना। और आईसीसी भी क्लियर क्यों नहीं कर रही है मीटिंग में? या वो 15 तारीख से पहले 14 तारीख तक वो मिन्नतें करते रह जाएंगे कि आओ पाकिस्तान खेल लो, आओ पाकिस्तान खेल लो? कितनी मीटिंगें करोगे? बैक चैनल टॉक होती है, कभी कभी आप जाके वहां मिल रहे हो, तो ये इनका मतलब क्या है? अगर बात बननी होती तो बैक चैनल में भी बन जाती ना, आपको वहां जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। यार मेरे को तो चीज़ समझ में नहीं आती है, ये कोई लॉजिकल डिस्कशन ही नहीं बनता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट बहाल हो जाए। आपके लिए ये बेहतर होगा कि जो पीसीबी है, पीसीबी की भी आज के टाइम में कोई इज्जत नहीं है। जब उसकी बात पर आ गई कि भाई हम तो जी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया, तुम लगे हो आईसीसी के साथ मीटिंग करने में, बातें बनाने में, तो इट मीन्स कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की भी कोई इज्जत नहीं है। तो प्रधानमंत्री भी लालची हुआ कि नहीं जी तुम थोड़ा सा अगर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर आपने गेम खेला हो कि ये काम करते हैं, ये दाव लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ना वीडियो बनाकर डालो और हम भेजते हैं। अभी हमारा ना घाटा बहुत हो रहा है, थोड़ा पैसा चाहिए अपने आप को, आपके लिए भी शर्ट पैंट खरीदनी होगी, हमारे लिए भी शर्ट पैंटें खरीदनी होगी, पैसा हमारे पास है नहीं। आईसीसी को इसी दाव से झुकाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू ले लेते हैं। और रही बात हमारी क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चल रही है, कुछ अगर इस दाव में खेल हो जाए जी कि अगर एक बायलैटरल सीरीज बन जाए तो ये भी करके देख लेते हैं, तो उनका जो प्रधानमंत्री वो कहेगा कर दो। तो भाई तुम्हारी कंट्री की कोई डिप्लोमेसी और कोई इज्जत ही नहीं दिख रही है। मतलब अगर पीसीबी यहां से खेलने के लिए आ गया, तुम अपनी जुबान के तो रहो भाई, तुम्हारी भी तो कोई जुबान नहीं है क्या? तुमने पहले बोल दिया नहीं खेलेंगे, लेकिन हमें लालच मिल गया जी, हमें तो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया जी, हमें तो यहां फायदा मिल गया। रही बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहां क्या करने पहुंचा है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सिंपल था कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर निकाला, हमें इंडिया में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम नहीं खेलने आएंगे। तो बीसीसीआई ने
उस टाइम कहा गया आईसीसी जो तुमको बेहतर लगता हो कर दो। आईसीसी ने कहा कि भाई देखो एक जाते हैं 2 बंदे मीटिंग करने के लिए, बात बनेगी तो ठीक है। बांग्लादेश को बोल दिया भाई तुम नहीं खेलोगे इस वर्ल्ड कप में, तो बात खत्म हो गई। अब बांग्लादेश को जब इस वर्ल्ड कप से बाहर ही कर दिया है, स्कॉटलैंड ने एक मैच खेल ही लिया है, बांग्लादेश वहां पर क्या अपना दुखड़ा रोने गया है क्या कि भाई मेरे को तो जी आईसीसी नहीं कर दिया? बांग्लादेश क्या रिसॉल्व कर सकता है? वो भी तो शर्त रखेंगे ना कि भाई हमें भी खिलाओ, और हमारी भी शर्त ये होगी कि गोद में खिलाएंगे उनको, हमारा भी शुरू हो गया तो नहीं, वर्ल्ड कप के बाद खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? कमरे में? हमारा शेयर बढ़ा दो, ये सारी चीजें। अरे भाई एक बात बताओ, में अपना शेयर बढ़वाने के लिए जाए ना। क्या आप लोग यार मतलब यहाँ आए हो, कोई चंदा मांगने आए हो क्या कि एक चंदा ही मांग रहे हैं और क्या है? में मुझे भी डाल ये दो। चंदा ही तो मांग रहे हैं कि भाई मेरे शेयर बढ़ा दो, मुझे मैं हार रहा हूं लेकिन मेरा शेयर बढ़ा दो, और मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे खेलने से ही आपको पैसा बन रहा है। और आई डोंट नो बांग्लादेश का जो अभी बंदा गया होगा वो अभी की चेयरमैन मतलब बोर्ड का चेयरमैन है, आगे पता नहीं सरकार बदलेगी। अब आ गए आज आई थिंक 8 तारीख है, 4 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, नई सरकार भी बन जाएगी, तो उनकी बोर्ड क्या किस तरीके से विचार करेगी? 12 तारीख के बाद ही कुछ फैसला आएगा क्या इस पे? तो यार आजकल में नहीं अभी तो यार आजकल में आना चाहिए, वरना भाई कहां से क्या कुछ करोगे? नहीं अब इसमें ना तो बांग्लादेश इलेक्शन वाला मुद्दा इससे हट गया है। इनको थोड़ा सा जो चाहिए था, वहां अलग सिचुएशन ही चल रही है, वहां तो बिल्कुल ही माहौल अलग होने वाला है अब। लेकिन ये मुद्दा बांग्लादेश से हट गया है। बांग्लादेश को इसलिए बुलाया गया होगा कि यहाँ से मोहसिन नकवी बोल रहे हैं नहीं पीछे से, हाँ होते हैं ना कि मैं आपसे मीटिंग करने गया, मेरे साथ एक बंदा दबाव बनाने के लिए होना चाहिए आईसीसी के ऊपर। बांग्लादेश को मिलेगा कुछ नहीं कि ये सिचुएशन सारी स्टार्ट तो बांग्लादेश की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है ना। तो ये इनका भाई देखो कुछ यार, देखो अभी जिस तरीके से चीजें चल रही है ना, कुछ नहीं पता। देखो सब पावर टसल में जो अभी तक आपने सिचुएशन देखी है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आपने पढ़ी है, एक चीज और सब अपने को फंदे खा बता रहे हैं। एक चीज और मैं अगर बांग्लादेश हूं मान के चलो, मैं कहूंगा यार ये पाकिस्तान तो मेरे को भाई भाई बनाने के चक्कर में मेरे नाम पर फायदा उठा गया। मैंने बांग्लादेश ने अपना फायदा, पाकिस्तान ने गेम खेला कि एक काम करते हैं बांग्लादेश को निकलने देते हैं। अरे कैसे निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, बांग्लादेश निकल गया। एक काम करो तुम आना, खाना खा लेना, 2 नान रखी रहेगी, निहारी रखी रहेगी, हम एक काम करेंगे, हम पैसे बटोर लेंगे। तुमने बांग्लादेश को मोहरा बनाया, फायदा आज किसका हो रहा है यार? वही हो रहा है ना कि जी एक काम करते हैं हम तो जी यहाँ फायदा कर लेते हैं, वहां फायदा कर लेते हैं, ये फायदा कर लेते हैं। बांग्लादेश एक काम करना, बची कुछ चिल्लर तुमको दे देंगे भाई सब। अगर बांग्लादेश कुछ समझदार होगा अगर तो वो सोचेगा ना। दूसरी बात ये भी नहीं कि अगर इन सब मीटिंग्स का हिस्सा जो है बांग्लादेश भी है, तो उनको ऑब्वियसली देखो ऐसा नहीं होगा कि उनको तुम कुछ नहीं दोगे और वो चुपचाप बस वो प्रेजेंट सर के आपको मौजूदगी दे देंगे। क्या दोगे वो भाई? आप उनको कुछ ना कुछ दो, इसका उनको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की शर्त यही थी कि बांग्लादेश को लाओ। एक टाइम पर पहले उनकी यही चलती रही और उन्होंने डिसीजन भाई ऑफिशियल उन्होंने ये कर दिया कि हमने जो है स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिक्स हो रही है और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं। तो बांग्लादेश को ये होगा कि जो वर्ल्ड कप में आपका ना खेलने का नुकसान हुआ है वो हर्जाना दे। तो आईसीसी दे ही तो रहा है सबको, इंडिया के अलावा बीसीसीआई के अलावा। बीसीसीआई को नोच कर बाकी सबको तो टुकड़े ही बांट रहा है। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं आया, वो हर्जाना दे, और बांग्लादेश भी फिर कहेगा हमें भी इंडिया से 3 सीरीज खिलवा दो जी। वो उनकी बायलैटरल वाली रिजम्पशन होगी वहां पर और इंडिया जाएगा बांग्लादेश। और अभी भाई एक बात बताओ यार, इतना धड़ल्ले से रिपोर्ट हो रहा है हर जगह कि मोहसिन नकवी ने बोला है कि मैच होगा अगर आप बायलैटरल सीरीज करवा दो। ये चीजें चल रही है इतना मतलब कि चौड़े में। ये कौन सी बात है? ये तो लालचीपना है भाई। तुम तो उनसे नहीं खेल रहे थे कि इंडिया क्रिकेट जो है वो बर्बाद कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, तुम उनसे बायलैटरल कैसे खेल लोगे? और बायलैटरल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कहने की बात लॉजिक ही नहीं है। ये सब कहने की बातें। आपको चाहिए पैसा, और पैसा मिलेगा इंडिया पाकिस्तान से। बांग्लादेश को क्या मिलेगा? वर्ल्ड कप के साथ साथ आप एक पुश कर रहे हो कि बायलैटरल का भी कुछ हो जाए। अगर समझदार जब बांग्लादेश में कुछ हो जाए, मैं तो कहूंगा मेरा इंडिया से ज्यादा आईसीसी से ज्यादा पागल तो पीसीबी ने बनाया है भाई। अगर बांग्लादेश समझदार होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा कोई वहां पर होगा, पैसे अगर मिल जाएंगे तो समझदारी पढ़े लिखे लोग, आज उनके व्यापारी जो पढ़े लिखे आ गए ना अपने गवर्नमेंट पर कि क्या कर रहे हो जी। आज बांग्लादेश का कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा बांग्लादेश को कि भाई तुम्हारा ही बना दिया गया यहाँ पर गुरु घंटाल, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम बाहर भी वर्ल्ड कप से तुम ही हुए, तुम्हारा भी वर्ल्ड कप गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भाई ये वो करता रहा, खेला भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने इसके वजह से अपना फायदा भी बनवा लिया। तो ये भाई कह रहा था, ये तो भाई ने, और यही छुरा मारता था वो बांग्लादेशियों को पाकिस्तान। ये तो मतलब यार सामने साफ तस्वीर है कि ये दोस्ताना नहीं है। ये जो लोगों को लग रहा है कि ये दोस्तियां निभाई जा रही हैं, कुछ नहीं, अपना फायदा देख यूज किया जा रहा है बांग्लादेश का यूज किया जा रहा है। बट बांग्लादेश का उसमें फायदा ये हो सकता है कि अगर आईसीसी अगर ही कर जाता है कि भाई हाँ टूर्नामेंट में आपके पार्टिसिपेशन से ना होने से आपको जो नुकसान हुआ वो भरपाई मिल रही है, तो उनको क्या है? एक बात बताऊं, बिना खेले कायदे से अगर आप देखो बड़ी पिक्चर, तो ज्यादातर लोग इसमें बेवकूफी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का तो बेवकूफ बन ही गया है। बीसीसीआई जो है चुपचाप इस तमाशा देख रहा है, हाँ जी आईसीसी देख लेगी, हाँ जी ये देख लेंगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं जी।
हमारा कोई सही नहीं होता, क्योंकि हमारी ना स्पाइन है ना कुछ है। बीसीसीआई की इंडिया की कोई तरफ से response नहीं गवर्नमेंट है। पॉलिसी निकाल देती कि भाई अब बायलैटरल भी नहीं खेलोगे, और अब यहां पर चर्चा चल रही है भाई भारत सरकार की पॉलिसी है यार, जो निकली थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ अब है ही नहीं, Bilateral मल्टीनेशनल नहीं है। इवेंट्स में खेल लोगे बस। कौन सी बेवकूफी वाला ये चूरन बेचा जा रहा है, और कौन इसको बाय कर रहा है इस थॉट को, और क्यों वहां पर आईसीसी फिर बैठी है इस पॉइंट पर मीटिंग में। कुछ जो चीज निकाली थी वो तो याद कर लो कि जब एशिया कप खेलने गए थे तब चूरन ही खुद सरकार की तरफ से ये था कि भाई कि एशिया कप क्योंकि मल्टी नेशन है, हमें कॉमनवेल्थ होस्ट करना है, हमें ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो इसलिए हम मजबूरी में मल्टी नेशन खेल रहे हैं। अब बायलैटरल की डिस्कशन कहां से आ गई, जब दो देशों के बीच बंद है तो बंद है, वो आपको अलग ही मुद्दा जो है बनाया जा रहा है। चलो सवालों पर भी आते हैं, खैर बड़े सारे सवाल ही भाइयों के आ रहे हैं। जैसे गुज्जर समाज है अपने भाई, एक गुज्जर समाज का कहना है कि कांट एंड नेवर सपोर्ट हैंडशेक, नॉट एट ऑल, इफ इंडिया विल डू सो आतंक की नकवी कहेगा उसने इंडिया को हरा दिया, उसे आतंक की नहीं मतलब आतंकी नकवी कहेंगे उसने इंडिया को हरा दिया, ही वांट्स दिस नैरेटिव। ये है गुज्जर समाज, इनका ही कहना सही कह रहे हैं भाई। रोहित जुगलान है, उनका कहना है कि 2028 विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया जाएगा पाकिस्तान, अगर नहीं क्या बांग्लादेश की तरह इंडिया को भी किक आउट कर देगा आईसीसी, नहीं तो आईसीसी विल बी कॉल्ड हिपोक्रेट्स। आई थिंक देखो अगर वर्ल्ड कप ये स्केड्यूल की बात है तो यहां पर देखो जब इंडिया पाकिस्तान का मामला है कोई सा भी आईसीसी इवेंट में, तो एक आपका दूसरा वेन्यू कहीं ना कहीं से निकल कर आता ही आता है। जैसे अभी हुआ तो श्रीलंका था, ये तो पहले से डिसाइड होगा ना कि ये 1 महीने पहले कहा जाएगा जब टेंट कुर्सी सज चुकी है वहां पर कि भाई हमें तो जो नहीं आना है आपके यहाँ पर। ये तो पहले से 2028 में वर्ल्ड कप होगा तो 2026 में ही बता दिया गया होगा। एफटीपी नाम की भी तो कोई चिड़िया होती है ना भाई, पता तो चल जाता है उसमें कि कहाँ क्या है। और आर संदीप भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आईसीसी हैज ग्रॉसली मिसहैंडल्ड द एंटायर सिचुएशन, दिस इज सेटिंग अ प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर, इन फैक्ट इंडिया शुड टेक ऑफेंस फॉर ब्रांडिंग फॉल्सली। मतलब क्या मतलब कि इंडिया की इमेज जो गलत इसमें पेंट की जा रही है उसको लिए लेकर आप कह रहे हो? और क्या भाई आईसीसी ने इंडिया तो का बीसीसीआई को आना चाहिए यार इस मुद्दे पर खुलकर। अब आईसीसी ने तो ये भाई पूरा मैटर कतई नहीं हैंडल किया है ढंग से, इस पर तो कोई मतलब शक सवाल आईसीसी की भी पोल खुल और गई है। आईसीसी कुछ यार देखो नाम का आईसीसी कब से क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं है। वो पाईक्राफ्ट वाला इशू हुआ, आईसीसी ने कुछ दखलंदाजी आईसीसी की? है ही नहीं कुछ नहीं। आईसीसी एक बस खड़ी बिल्डिंग है उनके। मैंने सुना यार ये सच है क्या, यहाँ पर उनके तो- यूट्यूबर धमकी दे रहे हैं कि हम आईसीसी की बिल्डिंग उड़ा देंगे। हाँ ऐसा कुछ चल रहा था सोशल मीडिया मैं पर, वीडियो देखा देख रहा हूँ, सच्ची है कि उनका यूट्यूबर है कोई बड़े मिलियन में फॉलोअर, वो कराए एक यहाँ से रॉकेट जाएगा आईसीसी की बिल्डिंग उड़ जाएगी। शायद ऐसा कुछ बोला कि उस पर आईसीसी का ICC ऑफिस इंडिया में बनाकर तो देखो, ऐसा कुछ था कुछ चीज नहीं वहाँ यूएई में शायद उड़ा देंगे। नहीं कुछ पता नहीं, जो भी था मैंने ऐसा कुछ जो सुना था। भाई दुबई है वो। दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि मनोज आई वॉज द फर्स्ट वन टू पॉइंट आउट दैट बांग्लादेश इज एन एक्सक्यूज, they just want to increase revenue, no one was talking about this before I pointed on your channel। बिल्कुल दिनेश यार आप निकले, आपका विजन था वो, आपको सोच आपकी वहां तक गई, और अब ये है ना कि भाई देखो वो चीजें तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में लाने की तो सारी कोशिशें कर ही रहा है। और आप इतने आसानी से बढ़वा दोगे रेवेन्यू, ये भी तो हमें भी बीसीसीआई और आईसीसी को भी तो देखना चाहिए ना। मतलब वो प्लानिंग रच रहे थे, वो चाल चल रहे थे, आपने चाल चलवा दी उनकी, ये भी कमाल है। और पाकिस्तान का फिर भाई प्रेसिडेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनका, उसको कहना है एक काम करे, एक रेडी खरीदे, उस पर सब्जी वब्जियां लगा के वो बेचे भाई आज के बाद। उसकी भी जुबान की कोई इज्जत, हालांकि वैसे इज्जत नहीं रहती यार। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वीडियो बना के बोल देता है और उसके बाद पैसे बढ़ाकर आप मैच खेल लेते हो। कमाल है यार। इससे बढ़िया तो इनका पुराना वाला धंधा था शहबाज शरीफ का, जो ये दुकान खोलते थे। तो यार ये पूरी की पूरी सिचुएशन तो बहुत अजीब ही हो रखी है। और अब मतलब ये भी मुझे जानना है कि बांग्लादेश के अगर फैंस हैं और जो बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और जो बांग्लादेशी हैं, जो हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जब हम बात रखते थे बताते थे कि भाई कि पाकिस्तान आपको यूज करता और हमारे ऊपर गालियां दे रहे होते थे, आज आपकी क्या सिचुएशन है भाई? आपको क्या लग रहा है ये, मतलब आप भी बताओ कि आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हो? जो अभी हो रहा है कि भैया पाकिस्तान तो पैसे भी सेट कर लेगा, वो तो डिमांड अपनी अलग भी रख रहा है और आप लोग साइड हैं वो निकले हुए हैं। दुकान है यार, ये दुकान पैसों की दुकान है सारी। कौन सी दुकान की जो भाई बात कर रहे हैं? नहीं वो उनकी दूसरी भी दुकान थी शहबाज जी की। अच्छा ये वो वाली दुकान की, मतलब वो जो कह रहे हैं कि जो आईसीसी की दुकान है, पैसे वाली दुकान वाला उनकी वो आतंक की दुकान। तो वो दुकानें तो यार अब देखो दुनिया के सामने ही है, चीजें दुनिया के सारी सामने है ना भाई। अब अभी भी अगर कुछ नहीं करते आप तो भाई फिर आपको क्या ही है। क्वेश्चन एजेंसी करें कि समझदार हम भी नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट मना क्यों नहीं कर देती कि हम भी नहीं खेलना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राई सीरीज ही करवा लो फिर। इतना जब कोई यहाँ पर तय कर लो कि कौन बढ़िया ही सबसे मजा ही कर दो ना, बिल्कुल ही लबलबा भी कर दो पैसे से।
कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है यहाँ पर? तोड़े बंदूक वो भी खरीदे, थोड़े कर दो पैसे से लबलुआब, आईसीसी को बिठाकर वहां पर नोट ही उड़ा दो बिल्कुल ही, जो भी आईसीसी वाले लूट ही ले सब, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को कर दो माला माल। रोहित वर्मा भाई करेंगे कि भाई फर्जी देश के साथ नहीं खेलना है, बट भाई अब क्या बोले। और यार ये सिचुएशंस आप जहां पर लेकर आए हो वो देखना पड़ेगा। इम्तियाज कह रहे हैं बांग्लादेश ने क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को